गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। डियर स्टूडेंट, आज हम मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। मैटर कितने स्टेट्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है, इन सारी चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर्स। बच्चों, मैं इस जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है इसमें मैटर के 3 स्टेट पढ़ेंगे। एक तो बच्चों आपका है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। वैसे एक्चुअली में मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट आगे जब क्लास करेंगे साइंस से तब हम समझेंगे। तो इस सिलेबस में हमारे 3 ही मैटर के स्टेट्स हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर है, उनको चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को जाने उससे पहले हम इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, उनके पोजीशंस होते हैं, वे कैसे होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर ये सॉलिड का है, ये आपका जो है वो लिक्विड का है और ये आपके गैस के हैं। अब सॉलिड में कुछ भी हो सकता है वह आइस हो, वुड हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, सॉलिड है तो लगभग हम मानते हैं कि इस तरीके से उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है। लिक्विड में हो सकता है आपका वाटर हो, ऑयल हो, मिल्क हो, कुछ भी हो। गैस में बच्चों में जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी गैस हो सकती है, ठीक है। तो इनके स्टेट्स को पढ़ने से पहले मैं इनके बारे में बताऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन तीनों में मेनली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर आप देखें तो बच्चों आपको यहाँ एक पता लगेगा कि जो आपका सॉलिड शेप है उसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, ये जरा यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जरा, इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि एक के बाद एक पार्टिकल, एक के बाद एक पार्टिकल, एक के बाद एक पार्टिकल्स, इनकी बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है। एक पार्टिकल्स अपने जगह पे चेंज नहीं कर सकता, मतलब एक जगह पे ही रह सकता है। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन कर सकता है, ऐसे ऐसे हिल डुल सकता है, परंतु ये अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर है, एक दूसरे से कंप्रेस्ड है, मतलब इनके बीच में स्पेस बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। सॉलिड की यही खासियत है कि इसका जो अपनी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये रिजिड होते हैं, इनका शेप चेंज नहीं होता, इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, इनका शेप फिक्स होता है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वे उनके इस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि इनका पार्टिकल का ही अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, तो ये अपना चेंज कैसे करेंगे शेप, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे। यही सारी जो इनका प्रॉपर्टी है, जिस वजह से इनकी नेक्स्ट में हम देखेंगे इनके सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हम समझेंगे कि ये इनको कैसे बनाते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ये लिक्विड है। लिक्विड का आप मान लीजिए वाटर ले ले कोई सा, या ऑयल ले ले या मिल्क ले ले, लगभग सभी में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वह लगभग सॉलिड से थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें थोड़ा अंतर क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में हल्की सी स्पेस होती है सॉलिड के कंपेयर में, कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो का निशान बना हुआ है, ये एरो का निशान ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये इसमें इस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स से मूव करने की आज़ादी होती है, वो मूव कर सकते हैं, परंतु इतना ज़्यादा इनके बीच में स्पेस नहीं होता जितना कि गैसेस में हो। पर ये हम देख सकते हैं कि सॉलिड से तो ज़्यादा है, इसके वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने वॉल्यूम क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे आपने 5 लीटर पानी लिया, वाटर लिया है, तो 5 लीटर जो आपका वाटर है उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, 5 लीटर ही रहेगा। चाहे आप बाल्टी में रखिए, चाहे उसको जग में रखिए, चाहे उसको फ्लोर पे रखिए, कहीं भी रखिए, वो 5 लीटर वाटर 5 लीटर ही रहेगा। वह कभी 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर कम बढ़ नहीं सकता। तो वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है, परंतु उसका शेप फिक्स नहीं रहता। शेप इसलिए फिक्स नहीं रहता क्योंकि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से उनका क्या हो जाता है कि वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इनको एक
अगर मैंने इसको बाल्टी में रख दिया तो ये बाल्टी का शेप ले लेंगे, मैंने अगर इसको किसी जग में डाल दिया तो वे जग का शेप ले लेंगे, मैंने मान लो इसको इस बीकर में डाल दिया तो इनका शेप ले लेंगे। तो मतलब इनका शेप फिक्स नहीं रहता परंतु वॉल्यूम फिक्स होती है। क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो ये कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, ये रिजिड नहीं होते, तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं गैसेज स्टेट। तो गैसेज स्टेट में जरा आप देखिए तो इनके पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इनका शेप फिक्स होता है। आपके घर के अंदर भी चारों तरफ हवा है तो क्या उसका वॉल्यूम फिक्स है कि वो 5 लीटर है कि 10 लीटर है कि कितना है, हमें नहीं मालूम। क्या उसका शेप फिक्स है, हमें नहीं मालूम शेप क्या है, क्योंकि गैस का फिक्स नहीं शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये डिफाइन करता है कि इनकी जो प्रॉपर इनका जो भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ये बताता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उनकी फिक्स बाउंड्री होती है, बढ़ घट नहीं सकती, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना, वो दब नहीं सकता, बहुत ही नगण्य दबती है, नेग्लिजिबल मतलब ना के समान। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ये अपने शेप को बनाए रखती हैं, कभी भारी फोर्स लगाने पर भी अपने शेप को छोड़ती नहीं है। इसके बाद सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, इसको हम ब्रेक लगाने से, इसको दबाने से टूट तो सकता है परंतु अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। तो ये सारी क्या है बच्चों, उनकी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ABCD, इसके बारे में आपका क्या कहना है। जैसे कि रबर बैंड होता है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप को बढ़ा घटा लेती है। उसके बाद जो शुगर है, नमक है, इनको किसी बर्तन में रखते हैं तो ये उनका शेप ले लेती हैं। इसके बाद बच्चों इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सॉलिड है या नहीं। तो मैं बताऊँगा ये सभी के सभी सॉलिड है। कारण ये कि रबर बैंड हो या शुगर हो या सॉल्ट हो, कुछ भी है, ये सॉलिड होता है क्योंकि शुगर का एक क्रिस्टल, एक दाना कभी शेप चेंज नहीं करता। वे आपने पूरा का पूरा बहुत सारे उसमें क्रिस्टल हैं तो वे चेंज कर लेते हैं शेप, बाकी एक उसका क्रिस्टल कभी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए क्या है सॉलिड है। इसी तरीके से जो रबर बैंड है वे आप रिलैक्स कर देंगे तो वापस से अपने शेप में वो आ जाती हैं, तो इनका भी शेप चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सारे के सारे क्या हैं बच्चों आपके सॉलिड है। सॉलिड के बाद बच्चों हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो लिक्विड के बच्चों वही सारी प्रॉपर्टीज़, परंतु इनमें शेप जो होता है वह चेंज हो जाता है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है कि मान लीजिए आपने कोई सा आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में आपने 5 लीटर वाटर दिया है तो वो 5 लीटर ही है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब बाल्टीन से फ्लोर पे गिरा देते हैं तो वो 5 लीटर से 10 लीटर हो जाएगा, या फिर आप उसको जब जग में रख दे, किसी दूसरे बर्तन में रख दे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम हम नहीं कहते चेंज हो सकता है, पर ये हो जाएगा कि आपने जिस बर्तन में उसका रखा है तो वह लिक्विड उस शेप का हो जाता है, यानी कि शेप जो होता है वो चेंज हो सकती है परंतु वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। वो वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसी के साथ साथ उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, वो रिजिड नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है बच्चों, लिक्विड की होती है। When we show the solid and liquid can diffuse into liquid, the gases from the atmospheric diffusion dissolve in water. These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for survival aquatic animals. तो इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये उन लिक्विड में घुल सकते हैं, उनमें मिल जाती है, जिनकी वजह से जो वाटर में रहने वाले जो वाटर एनिमल्स हैं वे सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि मछली हो गया या फिर कई तरह के जो वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वे ऑक्सीजन या जो भी उनके लिए इसेंशियल गैसेस हैं वे कैसे प्राप्त करते हैं, तो उस वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन से ही वे अपना जीवन जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड में। इसके बाद बच्चों देखते हैं ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में ही वह अपना क्या लेते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, वहीं पे उसी से उनका क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी श्वसन होता है।
higher than that of solid. This is due to fact that in the liquid state practice move freely and have greater space between each other compared to particles of the solid state. इसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चों जो सॉलिड होता है उसके कंपेयर में लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वे ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है कि उनमें गैसेज आके घुल सकती हैं, गैसेज आके मिल सकते हैं, जबकि सॉलिड में ऐसे हम नहीं देख सकते। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों लास्ट हमारा गैसेस स्टेट है। गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज इन दोनों से पूरी तरह डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो गैस हल्की से भी अगर लीक हो जाए तो देखते हो कि आप दूर दूर तक फैल जाती है। कारण क्योंकि पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करते रहते हैं और इधर से उधर जा सकते हैं, इसीलिए इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती कि कितने वॉल्यूम का है। आप मान लीजिए आपके घर में जो पूरा का पूरा गैस भरा हुआ है, इसको हम छोटे से सिलेंडर में भी डाल सकते हैं और बड़े से बड़े घरों में भी डाल सकते हैं। यानी कि आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है रसोई घर में रखा हुआ है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम कंप्रेस्ड करके उसमें डाले जाते हैं। इस तरीके से हम उनको वॉल्यूम बता ही नहीं सकते आखिर उनकी वॉल्यूम क्या है, ना ही उनकी शेप फिक्स होती है, ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, और ना ही कंप्रेसिबिलिटी उनमें होती है। कंप्रेसिबिलिटी के बाद उनका वॉल्यूम शेप चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम क्या करने जा रहे हैं कि कैसे हम लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो अप्लाई करके हम मैटर की स्टेट को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर है, वाटर तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेज में। तो वो सारी कंडीशंस हम जानेंगे कि कैसे हम चेंज कर पाएंगे। तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही।